तुम दान नहीं देना चाहते हो तो हम जा रहे हैं तुम्हारे दरबार से। अब शीघ्र अपने सुत पर आरा चलाओ। ठहर जाओ साधु बाबा। हे महारानी, महारानी की मेरी प्यारी। और आगे तीरथ राम बेनीपुर की तरफ से, उनकी तरफ से भाई 20 रुपए का पुरस्कार जलती हुई सिंध दे रहे हो। कहते हैं कि आरा मत चलाओ भाई, सुत को मत फाड़ो। अब शीघ्र आरा चला राजन, विलंब मत करो। हे महारानी की मेरी प्यारी पिंगले, आरा हाथ संभाली और सुत को अपने चीर करी, सिंह के सन मुख डाली। हे महारानी, ये अपने हाथों में आरा संभाल लो और चलाने से पहले महारानी कि ये रानी तुमने सुना, साधु कहे जो बानी और सुत को चीरती के समय आंसू बहे ना नैन। महारानी, अपने पुत्र पर आरा चलाते समय कहीं आंखों से आंसू मत निकलने पाए महारानी। और आगे भारत सतीनपुरा की तरफ से, उनकी तरफ से भाई 50 रुपए चलती ही सिम पुरस्कार दे रहे हो। कहते हैं सुत पर आरा मत चलाओ भाई, लड़कों न फारो। ए बाबा भोजन न करो यार, ऐसा करो फिर। विलंब मत करो राजन, अच्छी आरा चलाओ। अपने सुत को फाड़ करके हमारे सिंह के सरमुख डालो, क्योंकि हम लोगों के भूख अत्यधिक बढ़ती जा रही है। महारानी, सुत को चीरते समय आंखों से आंसू मत टपकने पाए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि क्योंकि तुमको मेरी तरफ से है फिक्र भारी पड़ी, इसलिए प्रिय प्रीति में कर लीजिए छाती कड़ी। महारानी, और ये आगे भाई गुप्त नाम की तरफ से, उनकी तरफ से भाई छोटे भैया की तरफ से 10 रुपए चलते हुए सीन पे पुरस्कार दे रहे हो। कहते हैं आरा सिरे ना काटो। बाबा ना यार करो यार। महारानी, जिस प्रकार से माता होने के नाते तुम्हें पीड़ा हो रही है, उसी प्रकार से मैं भी एक पिता हूँ। पिता होने के नाते मुझे भी दर्द है। महारानी, चीरते समय आंखों से आंसू मत निकलने पाए। अगर तुम अपने धैर्य को धारण नहीं कर पा रही हो तो हे महारानी, कि रोना है तो रो, चुपके चुपके रोना है तो रो, चुपके चुपके आंसू ना बहे बात न हो। और अब पोंछ लो आंखों के आंसू, अब पोंछ लो आंखों के आंसू, मालूम किसी को बात न हो।
किसी को ये बात न हो। हाँ महारानी। और आगे गुमनाम की तरफ से भाई 20 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, कहते हैं सुत पर आरा न चलो। महारानी आरा चलाते समय आंखों से आंसू मत निकलने पाए। यदि तुम्हें रोना है तो चुपके से ये बात किसी को पता न चलने पाए। महारानी कौन संसार में भला माँ होगी जो अपने पुत्र को वो अपने पुत्र पे आरा चलाएगी। कि रतन कुमारी है प्यारा, हाँ प्यारा, कैसे धरूं शीश पर यारा। मेरो रतन रतन कुमारी धन प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आगे राम गुलाम जफराबाद की तरफ से, राम गुलाम जफराबाद की तरफ से, उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, कहते हैं महाराज बच्चे के यहाँ फरो ना। जब ही लाल मोरे गर्भ में आयो, जब ही लाल मोरे आंगन खेलो, तूने माँ का नाम बढ़ाया, तूने माँ का नाम बढ़ाया। अब धरूं शीश पर कब लाली को गोदी खिलायो, कब लाली को गोदी खिलायो, कब पलना झुलायो, गोदी खिलायो, पलना झुलायो। भूमि का बहू नहीं डाला, भूमि का बहू नहीं डाला, कैसे धरूं शीश पर। जय भगवान श्री कृष्ण, रक्षा करना भगवान। महारानी की आंखों से आंसू आ गए और हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। चलो गुरु भाई, हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। चलो गुरु भाई, चलो। ठहर जाओ साधु बाबा, आप लोग इस प्रकार से न जाएं। हे महारानी, आपसे मैंने बतलाया था आपकी आंखों से आंसू मत निकले। आखिर ये आंसू अगर निकले हैं तो किस लिए और क्यों निकले हैं महारानी? स्वामी, मैं सोच करके रोने लगी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पुत्र के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो सिंह भोजन कर लेगा, दूसरा मेरे महल में पड़ा रह जाएगा। ये सोच करके मैं रोने लगी थी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सिंहराज भोजन करो, भोजन करो सिंहराज। राजन,
कहो दीनानाथ, साधु संत महात्माओं, तुमने मेरे सिंहराज को तो भोजन करवा दिया, अब हम लोगों को भी भोजन करवाइए। ठीक है साधु बाबा, आसन ग्रहण करो साधु बाबा। हे महारानी, स्वामी तुम अति शीघ्र जाओ, 2 थाल भोजन लेकर के आओ। जैसे भाई, भूख अत्यधिक बढ़ती जा रही है, बैठो, जल्दी सब्र मंगवाओ राजन, मुझे भूख अत्यधिक लग रही है। करो। अरे महाराज थोड़ी देर और रुको, बस आ रहा है। धैर्य को धारण करो, हाँ बस अति शीघ्र आपके हाँ, लिए हाँ। भोजन की व्यवस्था होती साधु। बस आ ही रहा है। तुम 2 मिनट रुको, और हम 5 मिनट हम ले आए थे। एक क्या, हम 2 मिनट रुके तो 5 मिनट में लेकर के आ रहे हाँ हैं। हाँ बहुत चटकाई है ना, तो वही 7 मिनट में। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ रुको रुको रुको, बस आवाए वाला है, बस थोड़ा भोजन और निकाल लेंगे। कई प्रकार का बना हुआ है, और 56 प्रकार का। हे साधु बाबा, लो भोजन करो साधु बाबा। लो खाओ खाओ आओ। एक क्या, हम दोनों भाई भोजन करें, आप लोग हमारे साथ में भोजन नहीं करोगे? अरे तुम खाओ, बातें कह लिया। साधु बाबा, राजन, आपके साथ में मुझे भी भोजन करना होगा। अवश्य राजन, हमारे साथ में आप भी दोनों प्राणी अपने लिए थाल लेकर के आओ और हमारे साथ में भोजन ग्रहण करो। ठीक है साधु बाबा। हे महारानी, स्वामी जाओ 2 थाल भोजन और लेकर के आओ। नहीं स्वामी, अब मुझे और क्या ना दो स्वामी, अभी भी तो मेरा पुत्र तो को समाप्त हुआ है। कौन माँ होगी जो अपने पुत्र के शौक पे भोजन करेगी? भोजन करना तो दूर में देखना तक नहीं चाहती स्वामी, मैं कैसे खाऊंगी? महारानी, साधु बाबा के साथ में अगर हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे तो साधु बाबा भी भोजन नहीं करेंगे, इसलिए जाओ 2 थाल और भोजन की लाओ यदि महारानी। आपकी आज्ञा है तो ठीक है स्वामी। गुरु भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर 4 आओ थाल महारानी, लगे बैठो महारानी। हैं। हे राजन, हे साधु बाबा, हम दोनों प्राणी भी थाल लगवा लिए, आपकी भी थाल लगी है, इसलिए चलो भोजन करो साधु बाबा। लेकिन गुरु भाई ये क्या, 1 2 3 4, केवल 4 ही थाल लगे और खाने वाले 5 है। हे राजन, कि खाने वाले 5 जब थाल लगे क्यों 4? अरे बेटा तेरा है कहाँ, बुलाओ तत्काल। अरे बेटा तेरा है कहाँ, बुलाओ तत्काल। बोलो राजन, भोजन करने वाले तो 5 लोग हैं, लेकिन 1 2 3 4, लेकिन तुम्हारा पुत्र कहाँ है राजन? हे साधु बाबा, ये क्या बतला रहे हो साधु बाबा? मेरे एक ही पुत्र था जिसके शरीर का भोजन आपका सिंह कर लिया, अब हमारे दूसरे कोई संतान नहीं है। क्या आपकी कोई संतान नहीं है राजन? हाँ साधु अब बाबा। तो तुम निर्वंशी हो, निर्वंशियों के घर हम भोजन नहीं करते। चलो गुरु भाई, तुम निर्वंशी हो, निर्वंशियों के घर हम भोजन नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, निर्वंशी कहीं के। हाँ,
वो एक कोई लौंडवा रहा है वो कहो दे हो मरवाए और खाना भोजन नहीं ठाकुर करो। भाई अपने आप को निर्वंशी बतला रहा है, हम इसका भोजन नहीं करेंगे। चलो यहाँ आओ। निर्वंशी कही के द्वारपाल जल्दी ने मना करके ले। मैं नहीं आऊंगा निर्वंशियों के घर भोजन द्वारपाल। नहीं करूंगा। वाह भाई वाह, अकेले लौंडा रहा है महाराज। वो का फरवा डाले हो और आप बता रहे हो निर्वंशी। निर्वंशी तो है ही हो, निर्वंशी कही के अब नहीं कहूंगा। द्वारपाल, साधु संत महात्माओं के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये साधु है कि सवाधु है? द्वारपाल ऐसा नहीं करते। साधु बाबा, हमारे एक ही पुत्र था जिसका नाम था ताम्रध्वज। मैंने उसका भोजन आपके सिंह के आगे डाल दिया। उसके शरीर को आपके सिंह ने भोजन कर लिया। अब हमारी कोई दूसरी संतान नहीं है। हाँ साधु बाबा। हे राजन, सर्वप्रथम आप एक थाल और लगवाओ, मैं बतला रहा हूँ तुम्हारा पुत्र कहाँ है। महारानी, यदि साधु बाबा जिद कर रहे हैं तो जाओ एक थाल भोजन की और लेकर के आओ। जैसे कि स्वामी। लो थाल तो आ गई, परंतु थाल किसके लिए लगवाई गई है इतना तो मुझे बता। हे महारानी, ये थाल तुम्हारे पुत्र के लिए लगवाई गई है। क्या मेरे पुत्र के लिए? नहीं नहीं, क्यों आप लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं? मेरा पुत्र समाप्त हो गया, अब भोजन करने कहाँ से आएगा? अरे तुम लोग झूठ और ये आ गई धनलाल जफराबाद की तरफ से भाई, ये 50 रुपया कलमबंद हमारे लिए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे महारानी, ये तुम क्या कहती हो कि तुम्हारा पुत्र ही नहीं? देखो, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। कहाँ है? सुनो महारानी, कि बेटा महलों में खेल रहा, तुम उसे बुला कर देखो। कि बेटा महलों में खेल रहा, आवाज लगा कर देखो तो कि बेटा तुरंत ही आएगा, तुम उसे बुला कर तो देखो। बेटा तुरंत ही आएगा, तुम उसे बुला कर तो देखो। ये राजन, तुम्हारा पुत्र तो महलों में है, उससे आवाज लगा करके देखो, अभी तुम्हारा पुत्र दौड़ता हुआ यहीं पर आएगा। क्या मेरा पुत्र महलों में सो रहा है? यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य लगाऊंगी आवाज। लगाओ आवाज। महारानी, आवाज लगा कर देखो, लेकिन अब अपना पुत्र संसार में कहाँ है? स्वामी, साधु लोग कहते हैं तो मैं अवश्य आवाज लगाऊंगी। हे पुत्र ताम्रध्वज, आ देख जरा बेटा,